अस्सलाम वालेकुम। एंजाइटी डिप्रेशन क्या है? इसमें कौन से लोग जाते हैं और इससे हमें बचने के तरीके क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है? देखिए जी, मैं मौलाना रूम के उस कॉल से आगाज़ करूँगा कि जो दम गाफिल वो दम काफिर, कि जिस दम आप वहाँ पे नहीं होते, कि आप यहाँ पे बैठे हैं प्रेजेंट लम्हे में और आपका जो पैटर्न ऑफ माइंड है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो पास्ट में जा रहा है, तो इट्स मीन आप मौजूदा लम्हे से इनकार कर रहे हैं। मौजूदा लम्हे से इनकार कुफर है। गौतम बुद्धा का जो सबसे मशहूर खुतबा है वो खामोश खुतबा था, उसका आखिरी खुतबा। उसके अल्फाज ये थे कि ज़िंदगी मोहब्बत और शुक्र के अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है और इसको भरपूर जीना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। ज़ाहरी तौर पे जो बहादुर बंदा है वो मौत को हंस के गले लगाता है, और जो अंदरूनी तौर पे बहादुर बंदा है वो ज़िंदगी को गले लगाता है। तो जो ज़िंदगी को गले लगा रहा है वो अल्लाह के दोस्त हैं। आप तितली को देखो, फूल को देखो, आप ये जितने भी चिंद परिंद हैं इनको देखो, ये जीने की तैयारी में नहीं लगे, ये भरपूर जी रहे हैं। ये आपका एम नहीं होना चाहिए कि मैं फ़लाँ जगह पे पहुंचूंगा तो मैं तब खुश होना शुरू करूंगा, मैं फ़लाँ क्लास में हूँगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं फ़लाँ बनूंगा, मैं फ़लाँ सीट पे हूँगा, या फ़लाँ लड़की से शादी होगी या फ़लाँ लड़के से शादी होगी, ऐसा कि मैं वहाँ पे पहुँच के फिर तो इस दौरान मैं सपोज़ करें आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं कि जी मैं करोड़पति बनूंगा। आप 5 सालों में करोड़पति बन जाते हैं। तो इस दौरान आप एक चीज़ सीखते हैं कि मौजूदा लम्हे को स्किप करना सीखते हैं, और जो फेस आपका घर में है मोस्टली अपने लंगोटियों के साथ है, वही फेस आप हर जगह पे रखें। ऑफिस में भी वही फेस हो आपका, इवन सोसाइटी में भी वही फेस हो, तो आप एंजाइटी में नहीं आएंगे। एंजाइटी में वही बंदा आएगा कि आपसे तकवास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, या आप वहाँ पे नहीं हैं जहाँ पे आपने बताया है कि जी मैं लखपति नहीं हूँ, करोड़पति हूँ, तो आप एंजाइटी में आएंगे। या आपको गुर्बत का खौफ आ जाता है कि यार मैं गरीब हो गया तो क्या होगा। आप गरीब हों या अमीर हों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है और मोहब्बत के लिए मिली है। इसके हर पल को आप एंजॉय करें, हर पल को भरपूर जिएं। आप ये देखें कि अक्सर जो ये मेंटल हॉस्पिटल में लोग हैं, मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि वो खुदा के नाफरमान हैं। कारोबार में घाटा आया, करोड़ों का नुकसान हुआ, दिमाग पे लिया, ठीक, और वो मेंटल हो गए, नर्व सिस्टम उनका डिस्टर्ब हुआ। कोई बच्चे का सदमा है, या कोई किसी ने धोखा दे दिया, कोई छोड़ गया। देखें, अल्लाह कहता है कि हम सारे गुनाह माफ़ करूँगा, शिर्क नहीं करना, ठीक है। शिर्क क्या है? हम जब किसी और पर डिपेंड होते हैं, ये भी शिर्क है। हम किसी से सुख मांगते हैं, हम किसी से राहत मांगते हैं, हम किसी से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, तो ये गुनाह है। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अल्लाह। खुद की पहचान करें, खुद के अंदर झांकें। आपने दुनिया को फतह करना है तो अपने आप को फतह करें। आप अपने आप को पहचानें। आप लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड हैं। एंजाइटी डिप्रेशन आ ही नहीं सकती अगर आप रियल फेस के साथ हर जगह पे होते हैं। अपने आसपास की हर चीज़ को 100% कबूल कर लें, तो आपके दुख, टेंशनें, परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन फिल फौर ख़त्म हो जाएंगी। एक सिंपल सा फार्मूला है। ये कायनात 2 असूलों पे खड़ी है, सरेंडर कर दें या मज़ामत करें। मज़ामत ही दुख है। मज़ामत आप जब भी करेंगे, आप दुख और पेन बॉडी आपका मुकद्दर बन जाएगा। आप कोई भी ख्वाहिश करते हैं, ख्वाहिश का एक सिरा पकड़ा नहीं
आपको दुख और रसवाई आपके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। सपोज़ करें जी कि और ये इसका सिरा एक सुख है और ये दुख है। आप मुझसे सुख ले रहे हैं, ये मैं एक सिरा आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसका ऑटोमेटिक दूसरा सिरा लाजमी आएगा, एक शाख का दूसरा सिरा लाजमी आएगा। तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप जिससे सुख ले रहे हैं उसी ने ही दुख देना है। आपको वही बंदा दुखी कर सकता है जो आपको सुख दे रहा है। आप सुख लेना छोड़ दें, आपको कोई माई का लाल दुखी नहीं कर सकता। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये जो सुख दुख है एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ऐसे ही जैसे नाकामी और कामयाबी है, ये भी एक सिक्के के दो रुख हैं। नाकामी के बीजों में ही कामयाबी के बीज होते हैं। तो इस बात गहराइयों को समझें, कायनात के असूलों को समझें। कायनात के असूल बहुत ज़बरदस्त हैं। वो किसी के लिए ये नहीं है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो, किसी नहीं। वो कायनात के असूल बहुत ज़बरदस्त हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं। तो आप इन चीज़ों को पहचानें। वो अल्लाह के बंदों की तरह जो हो रहा है उसको कबूल करें, सरेंडर कर दें, 100% कबूल करें। तूफ़ान आ गया है तो छोटी झाड़ियों को देखा है, वो उसके साथ मिल जाती हैं, जिसस नहीं करती। छोटी झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त आपको लोगों को मिसाल दी है। अगर आप मज़ामत करेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे। आप किसी को चेंज करने की ख्वाहिश है, आप उसको तबाह कर रहे हो और आप भी दुखी हो रहे हो। किसी के मालिक मत बने, किसी को चेंज करने की कोशिश मत करें। ख्वाहिशात जन्म तब लेती हैं जब एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं हम। एहसास कमतरी में तब भी आते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं। कहते हैं ना कि अपने तो नीवे को देखना चाहिए। मेरा नज़रिया ये है कि ना तो अपने से ऊंचे बंदे को देखो और ना ही अपने से नीचे को। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने से नीचे बंदे को देखते हो तो इससे अना स्ट्रॉन्ग होती है, ईगो स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें ईगो को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, ईगो को मारना है। तमाम मज़ाहिब यही कहते हैं कि अपनी मैं मार दो, अपना वजूद ख़त्म कर दो। और द आर्ट ऑफ लाइफ क्या है, द चिंग चोंग बुक में द लाउत्सु लिखते हैं, द आर्ट ऑफ लाइफ मरने से पहले मर जाओ। द आर्ट ऑफ लाइफ ज़िंदगी को सादा तरीन होना चाहिए। तो इन असूलों पे आप ज़िंदगी गुजारें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और भरपूर जियो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंशन लेते हैं किसी भी हवाले से तो मसाइल का हल परेशान होकर नहीं आता। मसाइल का हल आता है पीसफुल माइंड के साथ। आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन कोई सेशन लेना चाहते हैं या आप क्लिनिक विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया ज़ाकल्लाह।